सच्चाई का तसव्वुर सिर्फ जबान से दुरुस्त बात कहने तक महदूद नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम में उसे सिद्क कहा गया है, जो इंसान के जाहिर और बातिन के एक होने का नाम है। जब हम गहराई में जाकर उसका दीनी ताल्लुक देखते हैं तो सच्चाई के कई दर्जात सामने आते हैं। 1. सच्चाई के 3 बुनियादी दर्जात। गहराई में जायजा। उलमा और सूफिया ने सच्चाई को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। 1. जबान का सच, सदक़े लिसानी। ये वो आम सच है जिसमें इंसान जो देखता या जानता है वही बयान करता है। 2. नीयत का सच, सदक़े नीयत। ये बहुत गहरी चीज है। इसका मतलब है कि इंसान जो भी नेकी करे वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। अगर दिल में कुछ और है और अमल कुछ और, तो ये नीयत का झूठ है। 3. अमल का सच, सिद्क़े अमली। इसका मतलब ये है कि इंसान का किरदार उसके दावों के मुताबिक हो। अगर कोई कहता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है तो उसके अमल से भी वो मोहब्बत नजर आए। 2. सच्चाई का दीनी ताल्लुक और अहमियत। इस्लाम में सच्चाई को ईमान की अलामत करार दिया गया है। इसके दीनी पहलू दर्ज झेल है। अलिफ, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। एक मशहूर हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर पूछा गया, क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? फरमाया हाँ। फिर पूछा गया, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। इससे साबित होता है कि झूठ और ईमान एक जगह जमा नहीं हो सकते। सच्चाई निजात है, अस्सिद्क़ु यंजी। दीन हमें सिखाता है कि सच्चाई बज़ाहिर मुश्किल लगती है, लेकिन अंजामकार वही इंसान को बचाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा सच को लाजिम पकड़ो, क्योंकि सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ। जीम, मुनाफिकत से बचाओ। दीन में झूठ को निफाक, हिपोक्रेसी की निशानी बताया गया है। मुनाफिक की 3 निशानियां बताई गई हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। सच बोलना इंसान को निफाक की गंदगी से पाक करता है। 3. सच्चाई के रूहानी फायदे और नुकसानात। जब हम गहराई से देखते हैं तो सच के फायदे दुनियावी से ज्यादा रूहानी होते हैं। रूहानी फायदे। नूरे बसीरत। सच बोलने वाले के दिल में अल्लाह एक नूर पैदा कर देता है, जिससे उसे हक और बातिल में तमीज करना आसान हो जाता है। दुआओं की कबूलियत। जो जबान झूठ से पाक होती है उसकी दुआ में असर पैदा हो जाता है। रिज्क में बरकत। तिजारत में सच बोलने से वक्ती तौर पर मुनाफे कम लग सकता है, लेकिन अल्लाह इस माल में ऐसी बरकत देता है जो झूठे को कभी नसीब नहीं होती। दुनियावी नुकसान दरअसल एक इम्तिहान है। दीनी नुक्ताए नजर से सच बोलने पर जो तकलीफ पहुंचती है, जैसे नौकरी जाना या लोगों का बुरा मानना, वो नुकसान नहीं बल्कि इम्तिहान और गुनाहों का कफ्फारा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच बोला तो आग में डाले गए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने सच बोला तो कोड़े खाए। दीन कहता है कि ये नुकसान दरअसल अल्लाह के यहाँ बुलंद दर्जात का जरिया है। खुलासा फिक्र। सच्चाई का गहरा ताल्लुक आपके खालिक के साथ ताल्लुक से है। जब आप सच बोलते हैं तो गोया आप ये ऐलान करते हैं कि आपको मखलूक के नुकसान का डर नहीं है, क्योंकि आपका भरोसा खालिक पर है। झूठ दरअसल खौफ की पैदावार है और मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। क्या आप सच्चाई के उन दर्जात में से किसी एक पर, मसलन नीयत का सच या अमल का सच, मजीद तफसील जानना चाहेंगे? तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।